सीवीटी ओवरहॉलिंग। सीवीटी यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन गियरलेस स्कूटरों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। ये स्कूटर के गियर को बिना मैनुअल शिफ्टिंग के लगातार समायोजित करके एक स्मूथ और कुशल राइड प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप अपने स्कूटर के पिकअप या प्रदर्शन में कमी महसूस करते हैं तो ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि सीवीटी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक खराब सीवीटी से खराब त्वरण, कम ईंधन दक्षता और कुल मिलाकर सुस्त प्रदर्शन हो सकता है। इसलिए इसे नियमित रूप से मेंटेन और रिपेयर करना महत्वपूर्ण है ताकि स्कूटर का प्रदर्शन सही तरीके से बना रहे। इस वीडियो में हम सीवीटी को खोलने और रिपेयर करने की प्रक्रिया को समझेंगे। इसमें काम आने वाले आवश्यक टूल्स और इक्विपमेंट: टी स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर, रिंग स्पैनर, लॉन्ग नोज प्लायर, मैग्नेट होल्डर, वाई पुलर, फ्लाई व्हील होल्डर, क्लीनिंग ब्रश, सीवीटी क्लच नट रिंच, सीवीटी पुली स्पैनर, डीजल स्प्रे बोतल। अब सीवीटी को बदलने की प्रक्रिया देखें। सीवीटी तक पहुंचने के लिए पहले स्कूटर को सेंटर स्टैंड पर खड़ा करें। फिर टी स्पैनर की मदद से सीवीटी कवर के सभी बोल्ट एक एक करके ढीले करें और निकाल लें। स्क्रू ड्राइवर की मदद से बेंडिक्स ड्राइव ब्रैकेट को निकालें, जिससे स्टार्टर मोटर बेंडिक्स ड्राइव बाहर आ जाएगा। फिर फिक्स ड्राइव प्लेट को फ्लाई व्हील होल्डर से पकड़ते हुए रिंग स्पैनर की मदद से रैचेट किक स्टार्टर नट को ढीला करें और निकाल लें। उसके पीछे लगा रैचेट नट स्पेसर भी हटा दें। फिर फिक्स ड्राइव प्लेट को निकाल लें। प्लेट निकालकर गियर टीथ की जांच करें। अब वी ड्राइव बेल्ट को निकाल लें और उसकी स्थिति की जांच करें। यदि बेल्ट घिस गई हो या दरारें दिख रही हो तो उसे बदल दें। फिर मूवेबल ड्राइव असेंबली के साथ स्पेसर को भी निकाल लें। मूवेबल ड्राइव असेंबली की बैक प्लेट खोलकर रोलर की जांच करें। साथ ही प्लेट और रोलर की घिसावट या टूट फूट के लिए जांच करें। फिर वाई पुलर की मदद से क्लच हाउसिंग को पकड़कर रिंग स्पैनर से खोल लें। अब क्लच असेंबली को भी बाहर निकाल लें। मूवेबल ड्राइव असेंबली से फिक्स ड्राइव प्लेट, बैक प्लेट, रोलर, मूवेबल ड्राइव, स्पेसर, स्टार्टर मोटर बेंडिक्स ड्राइव ब्रैकेट, रैचेट किक स्टार्टर नट और सीवीटी कवर, इन सभी को डीजल और ब्रश से साफ कर लें। फिर सूखे कपड़े से पोंछ लें। अब क्लच असेंबली को मैग्नेट होल्डर से लॉक करके पकड़ें और सीवीटी क्लच नट रेंच की मदद से क्लच नट को खोल लें। फिर क्लच असेंबली को अलग करें और उसके शूज, स्प्रिंग्स व अन्य घटकों की जांच करें। ड्रिवन असेंबली और स्प्रिंग को डीजल और ब्रश से साफ कर लें। अब नोज प्लायर से सर्कलिप निकालकर स्क्रू ड्राइवर की मदद से पुराने क्लच शू की रिटर्न स्प्रिंग निकालें और क्लच शू को प्लेट से बाहर निकाल लें। इसके बाद क्लच ड्राइव प्लेट, स्प्रिंग और सर्कलिप को डीजल और ब्रश की मदद से अच्छी तरह साफ करें। फिर सूखे कपड़े से पोंछ लें। अब प्लेट पर नए क्लच शू को बिठा लें और स्क्रू ड्राइवर से रिटर्न स्प्रिंग और नोज प्लायर से सर्कलिप लॉक को अच्छे से लगा लें। अब ड्रिवन असेंबली पर कंप्रेशन स्प्रिंग और क्लच प्लेट रखकर दबाकर क्लच लॉक नट लगा लें। फिर मैग्नेट होल्डर से पुली को पकड़कर सीवीटी क्लच नट रिंच से नट को टाइट कर लें। सभी पार्ट्स की फिर से एक बार जांच करें। अब नए रोलर को ग्रीस लगाकर मूवेबल ड्राइव में सही तरीके से बिठाएं और फिर बैक प्लेट को लगा दें। अब पहले क्लच असेंबली और फिर क्लच हाउसिंग को आउटपुट ड्राइव शाफ्ट पर बिठा लें और क्लच हाउसिंग को मैग्नेट होल्डर से पकड़कर नट को रिंग स्पैनर से टाइट कर लें। अब मूवेबल ड्राइव असेंबली में कॉलर लगाकर शाफ्ट पर लगा लें। फिर बेल्ट को पहले ड्रिवन असेंबली में फंसाकर फिर ड्राइव असेंबली में लगा लें। अब फिक्स ड्राइव प्लेट बिठाकर स्पेसर लगा लें और प्लेट को फ्लाई व्हील होल्डर से पकड़ रैचेट किक स्टार्टर नट लगाकर रिंग स्पैनर से टाइट कर लें।
फिर बेंडिक्स ड्राइव को सही स्थिति में बिठाकर बेंडिक्स ड्राइव ब्रैकेट पर स्क्रू लगाएं और स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लें। सीवीटी कवर को लगाकर सभी बोल्ट को टी स्पैनर से टाइट कर लें। सारांश, इस वीडियो में हमने गियरलेस स्कूटरों में सीवीटी कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम की सर्विसिंग और ओवरहॉलिंग प्रक्रिया को समझा। हमने जाना कि सीवीटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो बिना मैनुअल शिफ्टिंग के गियर अनुपात को लगातार समायोजित करके स्मूथ और कुशल राइड प्रदान करता है। हमने सीवीटी सिस्टम को खोलने, साफ करने और रिपेयर करने के कदमों को कवर किया, जिसमें ड्राइव प्लेट, रोलर्स, स्प्रिंग्स और बेल्ट जैसे महत्वपूर्ण घटकों की जांच करना शामिल था। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि खराब हिस्सों को कैसे बदला जाए और स्कूटर के प्रदर्शन को सही ढंग से सुनिश्चित किया जाए। आपके लिए एक रोचक कार्य, अपने वाहन के सीवीटी सिस्टम की जांच करें और उसमें होने वाली किसी भी असामान्य आवाज या परफॉर्मेंस इश्यू को नोट करें। यदि कोई समस्या पाई जाए तो उसका संभावित कारण और समाधान लिखें।